उधर मेरा पति डेथ हो गया। आज तक ले हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। किस तरह हम रह रहे हैं, आके जरा देख लीजिए। देख लीजिए कैसे रहते हैं ये लोग। बड़े आदमी के घर में ऐसा जानवर भी नहीं रहता जैसा ये लोग अपने 3 बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य जीवन की ये वो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बगैर हर एक व्यक्ति अधूरा है। उनके अरमान अधूरे हैं, उनकी ज़मीर अधूरी है। अधूरे हैं हर वो उम्मीद जो सरकारी हकीमों के दहलीज पर दम तोड़ रही है। यकीन नहीं होता तो जरा इस तस्वीर को निहारिए और अंदाजा लगाइए दर्द के उस गहराइयों को जहां मकान तो छोड़िए, रोटी और कपड़े के भी लाले पड़े हैं। ये तस्वीर है गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत सेवा पंचायत के केतरू नवादा गांव में रहने वाली एक निम्न वर्गीय परिवार की, जिसे सिर छुपाने के लिए एक छत भी मयस्सर नहीं हो सकी है। ये महिला है मीरा देवी, जिनके हमसफर ने जीवन के अधूरे सफर में ही हाथ छोड़ वर्ष 2014 में दुनिया को अलविदा कह गए और छोड़ गए अपने पीछे जिम्मेदारी का वो बोझ जो मीरा देवी के सीने पर हर रोज सितम बनकर टूट रही है। न सिर छुपाने को छत है, न बदन ढकने के लिए 2 जोड़े कपड़े। पेट की ज्वाला और परिवार को चलाने के लिए मीरा देवी किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर लेती है, पर सरकारी हुक्मरानों की अनदेखी से मीरा देवी के आशियाने का ख्वाब अब तक अधर में लटका हुआ है। धूप, गर्मी, ठंड और मौसमी आफत में इन्हें और इनके परिवार को एक तिरपाल के सहारे सिर छुपाना पड़ता है। सरकार और सरकार के आस्तीन में पल रहे बाबुओं को आईना दिखाने के लिए जमुई हंट के स्टिंग टीम से संवाददाता आनंद कंचन सिंह सीधे मीरा देवी के घर पहुंचे और फिर जो नजारा दिखा वो देखकर सरकार के सुस्त तंत्र को बिना कोसे आप भी नहीं रह सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। अभी हम खड़े हैं गिद्धौर प्रखंड के केतरू नवादा गांव में, जो सेवा पंचायत अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं एक परिवार की लाचारी, बेबसी, जिस परिवार का के मुखिया का निधन वर्ष 2014 में हो चुका है और उस समय से लेके आज तक यह परिवार खाने और रहने को तरस ही रहा है। देखिए, मैं आपकी उनकी बेबसी को दिखाता हूँ कि 2014 से लेकर ये इस तरह के मकान में रह रहे हैं अपने 3 बच्चों के साथ। एक बच्चे का भी निधन हो गया इस परिवार में, बड़ी बेटी थी वो, उसका निधन हो गया। आपको मैं दिखा रहा हूँ इनका घर, जो प्रधानमंत्री आवास उस समय इंदिरा आवास कहलाता था, अभी प्रधानमंत्री आवास कहलाता है, और जो गरीबों को चाहिए। और ये इतने अमीर हैं कि इनको आज तक नहीं मिला। इनके परिवार के मुखिया का निधन हुए 6 वर्ष हो गया, 7वां वर्ष होने वाला है। 7 साल से ये परिवार इसी तरह खुले आसमान के नीचे रह रहा है। एक मिट्टी का दीवार है, ऊपर कुछ बांस बल्ले के सहारे खपड़े टिके हुए हैं, जो कब तक टिके रहेंगे। इस भीषण बरसात में कितना बरसात इन्होंने पार किया, इस परिवार ने पार किया, कितने दिन। और जब इसको सिस्टम का मतलब बेबसी कहिए या सिस्टम का रोना कहिए, जो कि प्रधानमंत्री आवास से यह परिवार आज 7 साल से दूर है, जबकि निहायत ही ज़रूरी है इस परिवार को। ये दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे रहते हैं ये लोग। बड़े आदमी के घर में ऐसा जानवर भी नहीं रहता जैसा ये लोग अपने 3 बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है, यहाँ के पदाधिकारियों का क्या हाल है। जहाँ इस परिवार के मुफलिसी को देखकर आज तक निर्मम कहिए ऐसे पदाधिकारियों को, जो 7 साल से इनको एक प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि यह परिवार भगवान भरोसे रह रहा है, और फिर बारिश का मौसम चालू है, लेकिन आज तक इस परिवार ने एक ईंट अपना नहीं जोड़ पाया। और उनका छोटा लड़का अपने पापा की फ़ोटो को निहार रहा है, काश आज पापा होते तो मेरा मकान बना होता। लेकिन सरकार और पदाधिकारियों की लापरवाह रवैये के कारण, आप इसे जो कहिए, सिस्टम पर तमाचा है यह परिवार का घर देखने में। जबकि 2014 में इनके पिता प्रदीप मालाकार का निधन हुआ, उस समय के तत्कालीन डीएम शशिकांत तिवारी थे। उन्होंने मेंटर पदाधिकारी जिले के डीटीओ हुआ करते थे दिलीप अग्रवाल, उनको गिद्धौर मुख्यालय भेजा और तत्काल आदेश दिया था कि इस परिवार को इंदिरा आवास हर हाल में मुहैया कराया जाए। और अब जो भी इसको आप समझ लीजिए कि गिद्धौर प्रखंड का केतरू नवादा गांव में एक ऐसा परिवार है जो 7 साल से खुले आसमान के नीचे रह रहा है।
सरकार ने इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी कि 2022 तक प्रत्येक गरीब व पात्र व्यक्ति के रहने के लिए पक्का आशियाना हो। वहीं गरीब भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेंगी। लेकिन सच तो यह है कि आज भी गरीब व पात्र व्यक्ति योजना में नाम जुड़वाने व लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में धक्के ही खा रहे हैं। यूं तो कई अपात्र लोग अपनी सेटिंग बिठाकर आवास योजना का लाभ उठा चुके हैं, पर पात्र लाभुकों को आवास योजना देने में सरकारी बाबुओं के पसीने छूट रहे हैं। मीरा देवी इसका जीता जागता उदाहरण है, जो 100% पात्रता के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से अभी तक वंचित है। श्रमिक व मजदूरी कार्य कर जीवन यापन करने वाले मीरा देवी अपने 3 बच्चों के साथ बांस फूस वाले टूटे फूटे मकान में प्लास्टिक की चादर बिछाकर जैसे तैसे गुजारा कर रही है। हालात यह है कि गरीब परिवार के घर में बेटी के नाम पर शहनाई बजने से पहले बेटी स्वर्गवासी हो गई। मीरा देवी के पति प्रदीप मालाकार का असामयिक निधन वर्ष 2014 में हो गया। सहायता के लिए वर्ष 2014 से गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय की चक्कर काट रही है, पर सरकारी मठाधीशों के कानों तक गरीब की आवाज दबी सी दबी रह गई। इन 8 वर्षों में गिद्धौर के जमुई जिले का सियासी पारा बदल गया। गिद्धौर के कई बीडीओ बदल गए। नहीं बदली तो सिर्फ मीरा देवी की स्थिति, उनकी हालत, उनके हालात और उनकी परिस्थितियां। जबकि 6 वर्ष पूर्व तत्कालीन डीएम व मेंटर पदाधिकारी ने त्वरित आवास योजना बकाया लाभ देने के फरमान दिए थे। वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक काफी जद्दोजहद के बाद इनके खाते में आवास योजना की राशि आई। फिर इससे पहले राशि निकासी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो राशि उनके खाते से वापस लौट गई। क्यों लौट गई, इसका जवाब न तो विभागीय कर्मी के पास है और न ही प्रखंड के बीडीओ साहब के पास। हाँ, लेकिन बीडीओ साहब मामले पर जांच उपरांत कार्रवाई की बात जरूर कहते हैं। मामले को गंभीरता पूर्वक देखने के लिए पर्यवेक्षक को निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2016 में मीरा देवी के खाते में आई आवास योजना किस कारण लौट गई, इसकी जांच कराई जाएगी। सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपकी केंद्र सरकार बेसहारा एवं पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए भले पानी की तरह रुपए बहा रही है, इसके बावजूद गरीब व बेसहारा लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। करेंगे ही। देखते देखते 8 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक मीरा देवी को सिर्फ आश्वासन ही मिला। सरकारी सितम छोड़िए, अब टूटे फूटे झोपड़े में बारिश की हर एक बूंद भी इन पर कहर बरपा रही है। बस इंतजार है इन्हें एक रहनुमा की, इंतजार है ऐसे चमत्कार की जो मीरा देवी को जीने की उम्मीद दे सके। इंतजार है ऐसे फरमान की जिससे इस परिवार को एक आशियाना मिल सके, जिससे मीरा देवी के 3 बच्चों के साथ साथ उनके आंसुओं को भी पनाह मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जमुई हंट।